आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए सूत्रों की व्याख्या सुन रहे हैं। जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए और जीवन को कैसे उन्नत बनाया जाए, इस पर हम हर रोज विचार करते हैं। जीवन सबको मिला है, जीवन कैसे जीना है ये हमारे तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन सब पाते हैं, लेकिन जीवन पाने के बाद जीवन को कैसे जीना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन को ठीक किसने जाना, आज वो की बात करना है। उसके लिए 4 बातें जो आप टीवी पर सुनते हैं और उसको आधार बना करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उच्छ्वास, उल्लास, उत्सव और उदासी। उच्छ्वास यानी सांस, जिन सांसों को हम आते जाते देखते हैं। जीवन हम जी रहे हैं और जीवन तभी जिया जा सकता है जब हमारी श्वासें आ रही और जा रही हैं। मात्र सांसों का आना जाना ही जीवन नहीं है। सांसों को लेकर के छोड़ देना मात्र हमारा जीवन नहीं है। जीवन के उच्छ्वास के साथ उल्लास हमारे साथ होना चाहिए। हर व्यक्ति जीवन जीता है और जीवन जीने में यदि उत्साह ना हो तो जीवन तुम्हारा कैसा लगेगा? बोझ जैसा लगेगा कि अब हमसे जिया नहीं जा रहा है, अब जीने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, जीने का हमारा कोई मन नहीं है, क्योंकि जीवन हमारा साथ नहीं दे रहा है। श्वासें आ रही जा रही हैं, मात्र कोरा श्वासों का आना जाना जीवन नहीं है। जीवन जीने के साथ साथ उमंग और उत्साह हमारे जीवन में होना चाहिए। जब उत्साह तुम्हारे जीवन में बना रहेगा तो हर पल हमारा आनंद से भर जाया करेगा। आप अपने जीवन में उदासी के साथ जीते हो कि जीवन को उत्सव बना करके जीते हैं? बताइए जी प्रधान जी, आप जीवन को उल्लास और उत्साह के साथ जीना चाहते हैं कि जीवन में उदासी और उच्छ्वासों मात्र को लेकर के चलना चाहते हैं? उल्लास और उत्सव के साथ जीवन को चाहते हैं तो जीवन को उत्सव बनाना भी तो हमारे हाथ में होना चाहिए। उल्लास तो तुम्हारे जीवन में आ गया, लेकिन जीवन को उत्सव कैसे बनाया जाए? बात समझ में आ रही? जीवन में श्वासें मात्र रहें और जीवन में आनंद ना आए, जीवन में उत्साह ना भरे तो जीवन में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। जीवन का आनंद और जीवन का मजा तभी आ सकता है जब हमारे कार्यों में उत्साह हो, जब हमारे जीवन में रहन सहन में उत्साह और उल्लास हो। आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते समय आपके अंदर उत्साह और आनंद होता है, तभी कार्य में अच्छा लगता है मन। बोलो, कोई भी कार्य करते हैं, जब तक अंदर से उत्साह नहीं होता है तो कार्य में तुम्हारी रुचि नहीं बनेगी। और जब भीतर से उत्साह तुम्हारा जागता है तो कार्य में प्रगति भी होती है और अच्छा भी लगता है। जैसे तैसे जीवन को गुजार देना, इसमें कुछ मजा नहीं है, लेकिन जीवन में उत्साह और आनंद भर के जीवन को चलाना, आगे बढ़ाना ही जीवन का सच्चा
आनंद है। एक बार किसी से पूछा, भाई तुम क्यों जी रहे हो? किसी से एक बार पूछा कि भाई तुम क्यों जी रहे हैं? सामने वाले ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी हम मरे नहीं हैं। इसलिए कि अभी हम मरे नहीं हैं। तो वह जीते जीते भी मरे हुए के बराबर है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे अंदर उत्साह और उल्लास वो आना चाहिए कि कहते हैं कि मुर्दे में भी जान डाल दो। ये जान कब डालोगे? जब तुम्हारे अंदर का उत्साह जागृत होगा, अंदर का उल्लास आएगा, अंदर तुम्हारे खुशी होगी। आपके अंदर मान लो कोई बीमारी आ गई, और बीमारी आ जाने के बाद तुम बीमारी लेकर के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अरे अब क्या करें, मैं बीमार हो गया हूं, अब क्या करें, बीमार हो गया, अब बीमारी कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी? आई भी तो एक दिन में नहीं है ना। बरसों का विकार जब इकट्ठा हुआ तब तुम्हारे अंदर बीमारी उभर करके आई है। अब बरसों की बीमारी 2-4 दिन में जाने वाली थोड़ी है। आया है दुख तो कभी ना कभी तो जाएगा। स्थायी दुख भी मेरे हाथ में नहीं है। जो सुख तुम्हारे जीवन में था वह सुख भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवन में केवल उच्छ्वास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि श्वास तो आती है और जाती है, लेकिन जीवन का सही आनंद तो तब है जब तुम्हारी श्वासों के साथ उल्लास जुड़ जाए। उल्लास जुड़ेगा, उत्साह जुड़ेगा, आनंद जुड़ेगा, खुशी जुड़ेगी, तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लगने का मतलब है आप दुख में भी सुख को खोजो, लाभ हानि में भी लाभ की प्रवृत्ति रखो, और विषाद में भी हर्ष मनाने का प्रयास करो। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी हानि और लाभ तो लगा रहता है। एक व्यापारी है, व्यापार करता है, वह भी जीवन जी रहा है, और व्यापारी को यदि घाटा लग जाए तो क्या होता है? उल्लास उसका उदासी में बदल जाता है। अब क्या करें, घाटा लग गया है, अब मुझे व्यापार नहीं करना है, छोड़ना है, अब मेरे से होता नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा घाटा लग गया है। एक बार ऐसा हुआ, एक दंपति आया, और दंपति आने के बाद नमस्कार दर्शन किया और महाराज श्री से शिकायत करने लगा, महाराज श्री क्या बताऊं, 1 लाख रुपए का घाटा लग गया। महाराज श्री क्या बताऊं, 1 लाख रुपए का घाटा लग गया। साथ में उसकी धर्म पत्नी थी। छूटते ही धर्म पत्नी कहती, महाराज श्री इनकी बातों में मत आ, 2 लाख का फायदा हुआ तो सो नहीं बता रहे, 2 लाख का फायदा हुआ तो सो नहीं बता रहे हैं, और 1 लाख का घाटा लग गया तो कहने लगे कि महाराज श्री 1 लाख का घाटा लग गया। पति के सामने देखा कि मामला क्या है, पूछा कि मामला क्या है। कोई कह रहा है कि 1 लाख का घाटा लगा है और कोई कह रहा है 2 लाख का फायदा है, मामला क्या है? तो पत्नी कहती कि महाराज श्री बात ऐसी है कि इन्होंने 1500 रुपए के चने खरीदे थे, 2000 के चने बिके, सो 2 लाख का फायदा हुआ, और आज 2000 से बढ़कर के 2100 का भाव हो गया, सो कहने लगे कि 1 लाख का घाटा हो गया। ये तो जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, तो जीवन में लाभ हानि होती रहती है। संत कहते हैं जब तुम्हें लाभ होता है तो तुम प्रसन्नता से भर जाते हो, जब कभी नुकसान होता है तो खेद खिन्न हो जाते हैं, पर दोनों में तुम्हें समता भाव रखना है। जीवन में तुम्हें जो मिला है वह भी तुम्हारा नहीं है, और जीवन से तो चला गया वह भी तुम्हारा नहीं था। दोनों में साम्य भाव रखोगे तो हमेशा आनंद और उत्साह से भरे रहोगे। किसी ने कहा है, इस जहां में ना जाने कितने कारनामे कर गए, इस जहां में ना जाने कितने कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए। क्या तुम्हारा जीवन का इतना ही खर्च जमा है?
संत कहते तुम्हारे जीवन का खर्च जमा ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जीवन का सही और असली मजा लेना चाहते हो तो लाभ और हानि में समता भाव रखो, साम्य भाव रखोगे। दुख और सुख में साम्य भाव रखना, हर्ष विषाद में तुम्हें साम्य भाव रखना है। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में उदासी नहीं, उल्लास होना चाहिए। उल्लास यदि तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम सब कुछ कर सकते हो, खोने के बाद भी तुम प्राप्त कर सकते हो। और जीवन में उल्लास और उत्साह नहीं रहेगा, पाने के बाद भी कुछ नहीं पा पाओगे। दोनों में अंतर बना करके चलना है। उल्लास के साथ जीना है, उदासी के साथ नहीं जीना है। उच्छ्वास मात्र तुम्हारे जीवन का जमा खर्च ना रहे, लेकिन उसके साथ उल्लास भी जुड़ना चाहिए। एक पशु पक्षी भी है, वो भी अपना जीवन जी लेते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, वह भी जीवन जी लेते हैं। एक इंद्री पेड़ पौधे हैं, वह भी अपना जीवन जी लेते हैं। पर तुम अपने अंदर झांक करके देखो कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। रोते रोते जी रहे हैं कि प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं, उल्लास के साथ जी रहे हैं कि हर्ष विषाद के साथ जी रहे हैं, खिन्नता के साथ जी रहे हैं कि प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं। सोचो, विचार करो कि जन्म से लेकर के अभी तक तुम्हारे जीवन जीने का क्या रिजल्ट निकला। बोलो, बहुत से लोगों की जिंदगी तो ऐसी बीती होगी कि पता नहीं जन्म कैसे हो गया, अब जीना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं कि बड़ा अच्छा जीवन मिला है, मानव पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सद्बुद्धि मिली है, अच्छी शक्ति मिली है, त्याग और तपस्या करने जैसा हमारे लिए जीवन में अवसर भी आया है। कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं, कब व्रत उपवास करें, कब प्रोग्राम हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोग्राम तो ठीक, मजा लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। ताम झाम में उलझ करके अपने जीवन को भी उलझा देते हैं। संत कहते हैं तुम्हें जीवन का सही आनंद लेना है तो ताम झाम को छोड़ो और जीवन में आराम से जीने की कला सीखो। ताम झाम से तुम्हारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तुम्हारा तभी हो सकता है और होगा जब जीवन को आनंद से भरोगे, व्रतों के साथ जीवन को जियोगे, संयम के साथ जीवन को जिएंगे, आनंद और उत्साह के साथ जीवन को जीना चाहते हो तो अपने जीवन में व्रतों को धारण करना शुरू करो। व्रत तुम्हारे लिए जीवन को संयमित करके आगे जीवन को बढ़ाने की कला देता है, कला सिखाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने कोई ना कोई नियम तो लिया है, कोई ना कोई व्रत तो लिया था, तभी ना अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। और जब आगे बढ़ाया तो एक हमारे लिए मार्ग बनकर के दिखा करके चले गए। रास्ता तो सभी को पता है, पर रास्ता पर चलना कैसा है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सीधे सादे रास्ते पर हम टेढ़ा मेढ़ा चला करते हैं, सीधे सादे रास्ते पर हम टेढ़ा मेढ़ा चला करते हैं, पर मजे की बात तो यह है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हम सीधा चला करते हैं। ये तुम्हारे जीवन की उपलब्धि बनना चाहिए। रास्ता भले ही कैसा हो पर उस रास्ते पर हमें सीधा चलना आता होगा तो निश्चित हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम इंसान हैं, इंसान की इंसानियत बनी रहे और इंसान ऐसा जिए कि जानवरों से भी अच्छा जीने की कोशिश करे। हमारे जानवर हैं, गाय भी हैं, बकरी भी हैं, बैल भी हैं, सब जीवन जीते हैं। पता है उनके जीवन की एक एक राय हमारे लिए कल्याणकारी होती है। गाय यदि घर से जंगल जाती है तो उसको पता है किस रास्ते से जाना है, और शाम को उसी रास्ते से वापस आती है। और आप लोग कैसे हैं, इस रास्ते से जाएंगे और इस रास्ते से वापस आएंगे, कोई देख ना ले। जानवरों को जीवन में हमें प्रेरणादायी बनता है। एक गाय है, उसका जीवन भी हमें प्रेरणादायी बनता है। गाय जीते जी हमें प्रेरणा देती है, दूध देती है और उसका यहाँ तक कि गोबर भी काम में आता है। और गाय मरने के बाद उसकी खाल भी किसी न किसी काम में आ जाती है। और हम मनुष्य होकर के हमारा जीवन जीने पर भी जीवन काम नहीं आ रहा है, और मरने के बाद तो हमारी हड्डियां भी हमें नहीं मिलती हैं। मिलती हैं? बोलो, आती तुम्हारी हड्डियां काम में?
किसी की हड्डियां काम में नहीं आती हैं। अरे जिंदा में तुम काम आ जाओ, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृक्ष पेड़ पौधे तो कम से कम फल और फूल छाया देते हैं, तुम्हारी तो छाया भी नहीं मिलती है। बताओ आप कितने लोगों को छाया देते हो? खुद की छाया खुद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों को क्या छाया देंगे हम? तुम्हारे जीवन की सही उपलब्धि तब है जब हमारे जीवन का सारभूत सार जब दूसरों के काम में आए, हमारा जीवन दूसरों के काम में आए, तो तुम्हारे जीवन जीने की सार्थकता है। अन्यथा हमसे अच्छे तो वो वृक्ष हैं, वो पेड़ हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और अंत में सूख जाने के बाद उनकी कुछ ना कुछ लकड़ियां काम में भी हमें आ जाती हैं। और हम मनुष्य होकर के जीने के बाद इतना लंबा चौड़ा जीवन जीते हैं, मत श्वासें आती और चली जाती हैं, जीवन में कुछ उत्साह उल्लास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जीवन की सारी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अपने जीवन को गुजार देते हैं। एक एक क्षण हमें समझने की कोशिश करना है, एक एक पल हमारा बड़ा कीमती है। इस कीमती जीवन को समझें और कीमती जीवन से अपने बहुमूल्य रत्नों की पहचान करके जीवन को उत्साहित बनाएं, जीवन को आनंद से भरें। एक बार ऐसा हुआ, आपने बनारसी दास जी के बारे में सुना होगा। वो आध्यात्मिक प्रेमी थे, अध्यात्म उनके जीवन में घट घट में भरा हुआ था। और वह एक बार उनके घर में एक चोर घुस गया। चोर घुस गया, उसने बहुत मेहनत की चोरी करने में, और उसने जो कुछ सामान इकट्ठा किया, आहट से बनारसी दास जी की नींद तो खुल गई थी, पर उसने सामान जोड़ करके रख लिया, पोटली बांध ली। अब वो सामान उठाते नहीं बन रहा, और पंडित जी लेटे लेटे सब तमाशा देख रहे थे। चुपचाप उठे और उसको सहारा दिया, और उन्होंने उसकी पोटली को उठवा कर उसके सिर पे रख दिया। अब देखता क्या है चोर की, ये क्या हो गया, किसने हमारी पोटली रखा दी? तो पंडित जी कहते हैं कि सुनो, आवाज नहीं करना, चुपचाप ले जाओ, चुपचाप ले जाओ, नहीं हमारी धर्म पत्नी उठ गई तो तुम एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकते हो, एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकते हो। और उन्होंने पोटली उठा दी, पर उसके अंदर का विश्वास जाग गया। उसने सोचा कि यदि मैं इतने साहूकार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के घर से यदि मैं एक पाई भी चोरी करता हूं, तो मेरे से बड़ा कोई पापी अधम इस संसार में नहीं होगा। उसने सारी की सारी चोरी कहते हैं कि वहीं रख दी और कुछ लेकर के नहीं गया। उसने कहा कि अभी तक तो मैं चोरों के घर चोरी करने जाता था, आज पहली बार मैं सेठ और साहूकार के घर चोरी करने आया हूं। और सारी की सारी उसने उस संपत्ति को वहीं पर छोड़ दिया, लेकर के कुछ नहीं गया। संत कहते हैं यदि हम अपने जीवन में ये व्यवहार, ये विश्वास यदि अपने अंदर लाते हैं, तो हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी हम चोरी ना करें। किसी को सेवा का अवसर देते हैं तो उसको ऐसी सेवा का अवसर दें कि तुम्हारी सेवाओं से वो खुश रहे, तो तुम्हारे अंदर आनंद आएगा और दूसरे के अंदर भी आनंद आएगा। लेकिन प्रायः लोग करते क्या हैं, इससे विपरीत करते हैं। जीवन जीते हैं पर बोझ बनकर के जीवन जियोगे तो कभी कुछ नहीं पा पाओगे। बोझ बनकर के नहीं, बोझ को हटा करके जीवन जियो। जीवन जीने की सार्थकता तभी है जब हमारे जीवन में ना कोई आशा हो ना कोई निराशा हो, सब एक समान जीवन जिए, जिससे हमारी आत्मा का उत्साह बढ़े, उल्लास बढ़े और हमारे अंदर की उदासी हटे। श्वासों का मात्र आना जाना ना रहे, श्वासों के साथ हमारा उल्लास भी बना रहे। उल्लास तभी बना रहेगा जब जीवन में हमारे अंदर कुछ अच्छा घटित होगा। एक एक श्वास हमारे जीवन में बहुत बड़ी कीमत रखती है। यदि एक श्वास आती है और नहीं जाए वापस, या वापस जाने के बाद नहीं आए, तो हमारे अंदर क्या होता है, घुटन होती है। आप एक बंद कमरे में बैठ जाओ, सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं,
पर तुम्हें ऑक्सीजन ना मिले तो कैसा लगेगा? अब बस ऐसा लगेगा कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, और निकल नहीं रहे हैं। संत कहते हैं जीवन के मर्म को समझो। जीवन के मर्म को जो समझ लेता है वह बहुत दुर्लभता से हमें ये जीवन जो मिला है उस जीवन की पहचान करने में समर्थ हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।